दोस्तों नमस्कार। डीयू बोर्ड ने एक न्यू इंस्ट्रक्शन जारी किया है। एक नया इंस्ट्रक्शन जारी किया है। तो वो जो कुछ क्लियरिटी कुछ चीज़ों में नहीं थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में और एक्सपीरियंस में जो क्लियरिटी नहीं थी, उस चीज़ों को बोर्ड ने क्लियर किया है। तो हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है अभी बोर्ड का। देखिए ये इंस्ट्रक्शन है ना। बोर्ड ने जारी किया है। बोर्ड ने जारी किया है इसे। और इसे इंस्ट्रक्शन 5 का नाम दिया गया है। कॉमनेट के थ्रू आया है। तो सभी फैक्ट्रियों को लिखा गया है इसमें। सब्जेक्ट जो लिखा है, अमेंडमेंट फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज थ्रू एलडीसी 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमेंट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल थ्रू एलडीसी सीएम 2025 ऑनलाइन पोर्टल। तो इसी के रिगार्डिंग है कि चार्जमैन 2025 में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को जो वैकेंसी फिलअप करना है, उसमें उसी के अमेंडमेंट में रिगार्डिंग है। तो क्या अमेंडमेंट किया गया है, देखिए। पहले जो आपका इंस्ट्रक्शन आया था, है ना, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह से लिखा हुआ था। एलिजिबिलिटी लिखा हुआ था, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था और एक्सपीरियंस लिखा हुआ था। ठीक है। तो जैसे मैकेनिकल के लिए है कि मस्ट पोजेस 3 ईयर डिप्लोमा, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड डूली एफिलेटेड बाय AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। देन उसके अगेंस्ट में एक्सपीरियंस था। और एक्सपीरियंस कहता है कि पर्सन्स इन ऑल कैटेगरीज ऑफ स्किल्ड वर्कर और इक्विवेलेंट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द ग्रेड। मतलब कि जीपी जो है ग्रेड पे 1900 में क्या था, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना था। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना था। ठीक है। उसी तरह से सारे में, मैकेनिकल आईटी में, केमिकल में, नॉन टेक्निकल स्टोर में, नॉन टेक्निकल अगर है स्टोर में, ओटीएस में, सब में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था और एक्सपीरियंस था। लेकिन पहले क्या किया गया था, जैसे देखिए, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर किसी में स्टार नहीं लगा हुआ है। और इस स्टार का मीनिंग क्या था। इस स्टार का मीनिंग जो है नीचे आके लिखा गया था उस पहले, कि इस स्टार का मीनिंग क्या होगा, कि क्रूशियल डेट फॉर रेकनिंग एलिजिबिलिटी फॉर चार्जमेंट टेक्निकल ऑल डिसिप्लिन सब डिसिप्लिन विल बी एज ऑन 1/1/2024। मतलब जितने भी टेक्निकल जो चार्जमैन है, उनके लिए जो भी पोस्ट हैं, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो 1/1/2024 को देखा जाएगा। ठीक है। और नॉन टेक्निकल चार्जमैन के लिए जो ओटीएस या स्टोर है, उसके लिए जो क्रुशियल डेट रहेगा, वो रेकनिंग किया जाएगा 1/1/2025 से 1 जनवरी 2025। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं था, ये क्लियर नहीं था बहुत ज्यादा, कि ये किसको कह रहा है। सिर्फ एक्सपीरियंस को कह रहा है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी कह रहा है कि ये पूरा होना चाहिए आपका, है ना। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था। इसमें कंफ्यूजन था, और बहुत का क्या हो रहा था कि ये जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो तो पूरा कर ले रहा था वो, है ना, वो पूरा हो रहा था। लेकिन ये डिग्री का है कि जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट भर रहे थे या ओटीएस भर रहे थे, उनका डिग्री जो है, वो हो सकता है 2025 में, किसी का जून में पूरा हुआ, किसी का मार्च में पूरा हुआ। तो अब वो, है ना, डायलेमा में था कि क्या होगा, कि ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो भी क्या 1/1/2025 को होना चाहिए, या इसमें 1/1/2024 को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर कहीं स्टार नहीं लिखा हुआ था, स्टार नहीं लिया हुआ था, और स्टार सिर्फ इसमें डाला गया था और इसका मीनिंग लिखा गया था इस तरह से। तो बोर्ड ने इसको क्लियर कर दिया है। बोर्ड ने इस बार अभी
क्लियर कर दिया है, और उसने यहाँ पर भी देखिए स्टार लगाया है, यहाँ पर भी स्टार लगाया है, यहाँ पर भी स्टार लगाया है, यहाँ पर भी स्टार लगाया है। देन यहाँ भी स्टार, यहाँ भी स्टार, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, डबल स्टार है इसमें। तो टेक्निकल वाले में सिंगल स्टार है, और दोनों कॉलम में है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में भी है और एक्सपीरियंस वाले कॉलम में भी है। और तब लिखा है कि क्रूशियल डेट फॉर रेकनिंग एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी फॉर चार्जमेंट टेक्निकल ऑल डिसिप्लिन विल बी एज ऑन 1/1/2024, मतलब 1 जनवरी 2024 तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी और एक्सपीरियंस दोनों पूरा होना चाहिए, दोनों कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद डबल स्टार दे के इन्होंने ओटीएस और स्टोर के लिए लिखा है, डबल स्टार दे के कि crucial date for reckoning eligibility, essential qualification and experience for chargement technique non-technical OTS and stored will be as on 1/1/2025, मतलब कि जो ओटीएस और स्टोर के लिए है, नॉन टेक्निकल के लिए, उसके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों जो है 1/1/2025 को पूरा हो जाना चाहिए, मतलब आपका डिग्री भी 1/1/2025 को पूरा हो जाना चाहिए, और आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो भी 1/1/2025 को पूरा हो जाना चाहिए। तो बहुत बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था इसमें, बहुत सारे कैंडिडेट को, कि किसी का डिग्री जो है वो जनवरी के बाद हो रहा था, लेकिन उन्होंने 2 ईयर का जो 1900 ग्रेड पे में पूरा करना है वो पूरा कर लिया था, लेकिन डिग्री बाद में आ रहा था, जनवरी के बाद आ रहा था, तो वो एलिजिबल है कि नहीं है? इसके अनुसार, इस लेटर के अनुसार वो एलिजिबल नहीं है। इस लेटर उसका उसका एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने, बोर्ड ने ये दोनों बात क्लियर कर दिया है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है, दोनों का जो रेकनिंग डेट होगा, क्रुशियल डेट जो होगा, वो एक ही डेट होगा, 1/1/2025। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या ये इंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी बोर्ड तक पहुंच रहा होगा, इसी कारण इस क्वेरी को क्लैरिफाई किया गया है इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू किया गया। ओके, थैंक यू। और आप लोग पढ़ते रहिए, जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है। ओके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।